हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों के लिए एनएसी का जो मार्क्स है, यानी कि एनएसी का जो परसेंटेज है उसको बराबर करने के लिए एआईआरएफ ने दोबारा से लेटर भेज दिया है रेलवे को। जिनका 60% है और 90% है, इक्वल करने की बात की जा रही है। और इसमें लेटर में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि 4 नंबर से 16 नंबर का आपको अंतर देखने को मिल रहा है। रेलवे को नोटिस जो भेजी गई है एआईआरएफ की तरफ से, उस नोटिस को दिखा के आपको हम पूरी प्रॉपरली जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि जितने भी साथी ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं, और लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, तैयारी में कोई भी लापरवाही ना करें। और जो लोग अभी तक बुक या प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए। डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और चैप्टर वाइज सभी मतलब सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि आप लोगों के अप्रेंटिस में भी कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए हमने काफ़ी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया है, बिना किसी पेड प्रमोशन के। क्योंकि देखिए, काफ़ी कैंडिडेट का ये मैसेज आ रहा था कि सर हम लोगों को बुक कौन सी लेनी है, कौन सी मतलब प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए जो कम प्राइस में मिल सके। तो काफ़ी लोग इधर उधर भटक रहे थे बुक के लिए, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। तो आप लोग ज़रूर वहाँ से ले लीजिए। लापरवाही आपकी बिल्कुल ना करिए, क्योंकि वैकेंसियाँ दिन बाई दिन कम होती जा रही हैं। तो आइए, आपको जो नोटिस है उसके माध्यम से जो प्रॉपरली जानकारी आई है उसकी जानकारी देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पे ऑफिशियल एआईआरएफ की तरफ से ये नोटिस है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। और यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल इसको देख लीजिए। ये पूरा इसी डेट वाइज डेट देखते जाइए। देखिए यहाँ पे 20/3/2026 का ये नोटिस है। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ इंग्लिश में मतलब मेंशन किया गया है एआईआरएफ की तरफ से, सीसीए कैंडिडेट को लेके, ओल्ड सीसीए, फिर यहाँ पे आप लोग न्यू सीसीए, सारा कुछ इसमें जब आप लोग हिंदी में देखेंगे तो यही चीज़ें बताया गया है कि जो परसेंटेज को लेके डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 60%, 70%, 90%, 95%, इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और कितने नंबर का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से बता दें कि देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो मेन है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि देखिए जो यहाँ पे पेज नंबर 2 में यहाँ पे सीरियल 1 2 3 4 करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएसी परसेंटेज है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स टू वी अलॉटेड, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिनका 60% है और जिनका 99 मतलब 100% तक है, 99% है, तो लगभग 16 नंबर तक का अंतर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ जब आप 70% जिनका है उनका 12 नंबर के लगभग देखने को मिल रहा है अंतर। फिर जिनका 80% है एनएसी में और किसी का 100% है, तो 8 नंबर का लगभग अंतर देखने को मिल रहा है। और जिनका 90% है और जिनका 100% है, तो लगभग 4 नंबर के लगभग मतलब 33 दशमलव कुछ आएगा मतलब। तो इस तरीके से मतलब ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इतना मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अप्रेंटिस को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। कि कुछ अप्रेंटिस कह रहे हैं कि सर हमने भी 1 साल अपना समय दिया था और हमको क्यों 60% 65% मिला है, और अब जो 99% 100% लोग लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना आसान है। 16% 12 नंबर 16 नंबर का डिफरेंट है। तो इसको हम लोग कितना सीवीटी में कवर करेंगे। और हम लोग ओल्ड सीसी हैं, हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, एज भी बढ़ती गई हैं, फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो इस वजह से हम लोग डेली बाय डेली कोचिंग या लाइब्रेरी या इस तरीके से हम लोग जो नए कैंडिडेट हैं उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो इस तरीके से समस्याओं को लेके एआईआरएफ तक पहुंचा गया था अप्रेंटिस जो ओल्ड के सीए थे। तो उसमें एआईआरएफ ने इसको भेजा है रेलवे को नोटिस की इसका समाधान किया जाए। तो यहाँ पे देखिए 15 से 16 मार्क्स यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है कि मतलब सीबीटी में इतना ही लोगों को मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ें हम बता दें कि देखिए जो भी कैंडिडेट इस मुद्दे को लेके पहुँच रहे हैं, चाहे नए कैंडिडेट हों या पुराने हों, उनसे हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि साथियों आप लोग ये गलत कर रहे हैं, चाहे आपको बुरा लगे या सही लगे। क्योंकि आप लोग आपस में नए पुराने परसेंटेज को लेकर 60% 90% को लेकर भिड़े हैं। अगर मान लीजिए आपका 60% है, तो आप 2018-19 में आपने अप्रेंटिस किया है और आपका मतलब अभी तक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान हैं। लेकिन जो ये 99-90% वाले हैं, फिर भी आप लोग सीबीटी में भी इनका मार्क्स आप सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वो उस लेवल की तैयारी नहीं है। काफ़ी आपकी एज हो चुकी है, 30 साल 35 साल, कितने लोगों की शादी हो चुकी है, 4 साल 5 साल के बच्चे हो चुके हैं। तो वो उस लेवल की अपने परिवार की मतलब जीविका चलाने में लगे हैं, किसी न किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं या मतलब इस तरीके से देख रहे हैं। तो साथियों
कहने का मतलब हमारा एक ही है कि देखिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग इस तरीके से अलग अलग लेके नोटिस जाएंगे। AIRF के अध्यक्ष जो शिव गोपाल मिश्रा हैं खुले मन से कहते हैं कि हम GM पावर देंगे, समायोजन करेंगे, कोटा बढ़ाएंगे, तो फिर ये सब कहाँ गया? आप लोग इनको ये छोटा छोटा मुद्दा दे रहे हैं NSC का मार्क्स बराबर करने के लिए, जब आप लोगों को ये चीज़ें पता है कि एक बार जो वैकेंसी मतलब आ गई, नोटिफिकेशन फुल आ गया, जिसमें प्रक्रिया चालू हो गई, तो उसमें बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, तो फिर आपका 60% 90% तो बराबर होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है। फिर आप लोग अपना समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं इसमें? अब आप लोग बराबर करने के लिए जाएंगे, फिर ये नए कैंडिडेट अलग मुद्दे के लिए जाएंगे, तो सभी लोग मिलके एक मुद्दा बनाइए और जिसमें सभी लोगों का समायोजन हो। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए चाहे नए आप अप्रेंटिस हो चाहे पुराने, आपको बुरा लग रहा होगा, सच्चाई के जो कहेगा उसके बुरा लगती है, सच्ची बात है, सबको बुरा लगती है, लेकिन आपको हम एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि जिससे नए और पुराने में कोई भेदभाव ना हो और सभी का समायोजन हो और जिससे आपका बेनिफिट हो। कहने का मतलब है कि देखिए हमारे हिसाब से ये हम बता रहे हैं कि 1/3 और ठीक है, और यहाँ पे 2/3 जो है इसको हटा दिया जाए। जो भी ये रेलवे का नियम है इसको हटाने की मांग करिए। रेलवे से ये मांग करिए कि हम टोटली CBT का जो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, मतलब CBT का जितने भी एग्ज़ाम कैंडिडेट देते हैं, अप्रेंटिस कैंडिडेट है, तो उनके लिए मिनिमम क्वालिफाई ला दीजिए कि 33 नंबर जो भी CBT में लाएगा उसका सिलेक्शन होना ही होना, इस तरीके से हो। 20% कोटा से कुछ नहीं होगा। जो लोग 33 नंबर का क्राइटेरिया पास करेंगे, ग्रुप डी में उतने ज़्यादा की संख्या में उनका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसों का, ठीक है। या 40 नंबर ही मतलब क्राइटेरिया रख ले रेलवे CBT का, कि जो लोग 40 नंबर लाएंगे उनका मतलब ग्रुप डी में सिलेक्शन तय है, चाहे सीटें कितनी हों कम हो, उसमें कोटा से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10,000 सीटें आ गई, फिर इसमें 20% कोटा दे दिया गया, 2,000 अप्रेंटिसों की सीट दे दी गई, फिर आपस में इसमें भिड़े पड़े हो। कहने का मतलब है कि आप 10,000 वैकेंसी आई तो उसमें आप क्वालिफाई कर दीजिए कि जो भी CCA 40 नंबर के ऊपर लाएगा पहले उससे सीटें जो भरी जाएंगी, जो सीटें बचेंगी उसको ओपन कैटेगरी से भरा जाएगा। अगर CCA अगर 40 नंबर 50 नंबर इस तरीके से नहीं ला पाते हैं तो पूरी सीटें जो हैं ओपन से भर दीजिए, 10वीं बेस पे भर दीजिए। तो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग मांग करिए, ऐसे नियम की मांग करिए कि जिससे सभी अप्रेंटिस का सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज बन जाएंगे और ना आप लोगों में परसेंटेज को लेके कोई भेदभाव रहेगा, और इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों का सिलेक्शन होगा। जो सीटें बचेंगी उसे ओपन कैटेगरी से भरा जाए, क्योंकि देखिए आप लोग डबल स्किल्ड हैं, आपने 1 साल समय दिया है रेलवे में, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, 1 साल 8-8 घंटे ड्यूटी करके 5,000-7,000 रुपये पे, तो आप लोग इस तरीके से मांग रखिए। बाकी आप लोग अगर 60% 90% इस तरीके से भेदभाव करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, फिर आपको तो 20% में कंपटीशन करना है। अच्छा आप बताइए, अगर मान लीजिए आपका 60% है, आप क्या कर लेंगे? 90% मान लीजिए हो गया, सभी का बराबर हो गया। अब जो नए कैंडिडेट हैं जो दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आप पुराने कैंडिडेट हैं, आपका फैमिली कंडीशन ख़राब है, बीवी बच्चे हैं, तो इस तरीके से आप सोचिए कि 8 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको कहाँ से उनके लिए पढ़ाई का सुविधा करना है, बच्चों की कहाँ से कापी किताब कलम, कहाँ से डेली बाय डेली की व्यवस्था करनी है, तो उसमें भी आपका ध्यान जाएगा। तो आप लोग अभी भी इनका टक्कर नहीं दे पाएंगे जो ओल्ड कैंडिडेट हैं। मैं उनको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन ना हो, उनके साथ ऐसा ना हो कि उनको बराबर ना किया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए, इसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। हम एक बात रख रहे हैं कि जिससे सभी का समाधान हो सके, सभी का समायोजन हो सके, एक ऐसा नियम आए तब जाके होगा। आप लोग 20% कोटे में फिर भी 60% 90% को बराबर करेंगे, तभी भी आप लोग उसी में लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग लिख के ले लीजिए। अगर ये परसेंटेज हटा दीजिए कि 60% 90% वाला चीज़ें हटा दीजिए कि जो अप्रेंटिस किया है बस उसका एक CCA का क्वालिफाई हो कि मतलब आप CCA हैं, बस CBT में एग्ज़ाम दीजिए। और रेलवे इस पे नियम बनाए कि जो भी CCA कैंडिडेट 40 नंबर लाता है उसको ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, इस तरीके से होगा। अगर जितनी सीटें हैं उसमें से पहले CCA के अगर जितने भी 40 नंबर क्राइटेरिया पार करते हैं उनको
फिलअप किया जाए, फिर जो सीटें बचती हैं ओपन में दे दिया जाए। तो इस तरीके से नियम की मांग करिए। बाकी आपकी क्या विचार है, ये हमारा विचार था और ये हमने इस पर काफ़ी विचार करने के बाद अपनी बातों को रखा। लेकिन ये जो NFIR या AIRF इस तरीके से नोटिस देने से कुछ नहीं होगा। और आपको बता दें कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी बार बार खुले मन से बोल रहे थे कि हम GM पावर लागू करवाएंगे, सबका समायोजन करवाएंगे, कि एक अप्रेंटिस को चुन के करवाएंगे, तो आप लोग उनसे वो जवाब पूछिए ना कि आप कहाँ गया। जनवरी में आप बोले थे मार्च ख़त्म होने वाला है, अभी तक उस पर कोई आपने अपडेट नहीं दिया है कि कब से आपका GM पावर लागू होगा, कब से आप एक एक अप्रेंटिस को ढूंढ के समायोजन कराएंगे, या कब तक आप कोटा बढ़ाएंगे। जो सोचिए कि कोटा बढ़ाने की बात करते हैं, GM पावर की बात करते हैं, तो फिर इसमें परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।